वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। वजीर आजम का हुकूमत बचाओ और ऑपोजिशन का इमरान खान हटाओ मिशन तेजी से जारी है। वजीर आजम ने कराची के बाद लाहौर का दौरा किया है और ज्यादा से ज्यादा अरकान असम्बली के तहफ्फुज़ात दूर करने की कोशिश भी की है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन जमातें अपने अरकान असम्बली पर नजर रखने के लिए उनके एजाज में ज़ोहराने दे रही हैं और हुकूमती इत्तेहादियों को साथ मिलाने के लिए मुसलसल मुलाकातें भी हो रही हैं। इस अहम मौके पर इत्तेहादियों ने आपस में भी मुशावरत शुरू कर रखी है और तमाम मामलात में एक दूसरे से राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया गया है। सवाल यह है कि मौजूदा सियासी हालात में ये ऊंट किस करवट बैठेगा। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। क्या है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, डॉक्टर नाजिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है जुनैरा अजहर साहिबा ने, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। बज़ाहिर तो यूं लग रहा है कि हुकूमत ऑपोजिशन को नाकाम बनाने के तमाम रास्तों से वाकिफ है। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि हुकूमत अपोजिशन को नाकाम बनाने के तमाम रास्तों से वाकिफ है। हुकूमत ऐसी रास्तों की तलाश में है जिनकी आइन में गुंजाइश नहीं है और वो ऐसे रास्तों के ज़रिए काम करना चाहती है जिनकी आइन में गुंजाइश नहीं है। बहरहाल ये गेम पहले इमरान ने कहा है, ये गेम ऑफ नर्व्स है। मेरा ख्याल है ये आइनी लड़ाई भी है, कौन आइन के रास्ते पे रहता है और कौन आइन के रास्ते से हट जाता है। अदम एतमाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। मेरे ख्याल में इसे आइन के तकाज़ों के मुताबिक पूरा होना चाहिए और आइन से किसी भी फरीक को हटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक, डॉक्टर नाजिर साहब, हुकूमती अरकान को असम्बली ना जाने देने की हिदायत, आपके ख्याल में इसकी कानूनी स्टैंडिंग क्या है? कानूनी तौर पर तो इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि किसी से ये तवक्का की जाए या कहा जाए कि वो हुक्म पर चलें और कब वो पेश हों कब न पेश हों। ये हर रुकन असम्बली का अपना ज़ाती फ़ैसला है। लेकिन जो ख़ास बात मुझे नज़र आ रही है इसमें, जो आपका असल सवाल है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। देखें, ऊँट तो दोनों में से किसी करवट भी बैठ सकता है, लेकिन दोनों सूरतों में नुकसान किसका होगा। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि जो जंग की अभी बात हुई, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये एक तरह की वॉर ऑफ नर्व्स है। तो ये आसाबी जंग में दोनों मुब्तला हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस आसाबी जंग में आवाम को क्यों मुब्तला किया जा रहा है, पूरे मुल्क को इस आसाबी जंग में क्यों मुब्तला किया गया है। ये जो अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए हैं, जाहिर है ये एक उनका आईनी कानूनी हक़ है, लेकिन मुल्क के हालात को देखने की ज़रूरत थी ना। मुल्क के हालात में इस वक्त कोई इतनी बड़ी आग लगी हुई थी कि एक साल पहले इमरान खान की हुकूमत को हटाना इतना ज़रूरी हो गया है कि आप पूरे मुल्क को एक गैर यकीनी की सूरत हाल में मुब्तला करें। दूसरी बात यह है कि अभी OIC का भी इजलास होने जा रहा है। ये पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह का साल भी है। मुझे याद आ रहा है कि जब 1997 में पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, गोल्डन जुबली, ठीक 25 साल पहले की बात है, उस वक्त भी यही सूरत हाल पैदा की गई थी और उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो 96 में वज़ीर आज़म थी और वो फोर्सी कर रही थी, देख रही थी कि अगले साल जो है वो पाकिस्तान की गोल्डन जुबली वो मनाएंगी, लेकिन उससे पहले उनको हटा दिया गया और मुल्क एक शदीद किस्म के हिजान में मुब्तला था ठीक 25 साल पहले। तो अगर ये किस भी करवट बैठे, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? देखें, अगर तो ये हुकूमत जीत जाती है तब भी अपोजिशन का नुकसान है और अगर नहीं जीतती तब भी अपोजिशन का नुकसान है। इसलिए अपोजिशन का नुकसान है कि अपोजिशन करेगी क्या, यानी वो क्या करेंगे। अगर कोई एक नया वज़ीर आज़म उनको लाना होगा, वो वज़ीर आज़म कौन होगा उसका अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। क्या नून लीग का होगा? जो भी वज़ीर आज़म बनेगा उसको वो जो 10-12 अरकान जिन पर ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ये PTI से तोड़कर वो वज़ीर आज़म बनाएंगे, वो जो नया वज़ीर आज़म बनेगा वो किसके इशारों पर चलेगा? अगर नहीं चलेगा तो वो असम्बली तोड़ने का मशवरा देगा, असम्बली टूटेगी, फिर नए इलेक्शन होंगे। ये सारी कार्रवाई एक साल पहले करने की क्या ज़रूरत थी इस हैजानी कैफियत में, जबकि हमारी मईशत शदीद बहरान का शिकार है। हम इस वक्त इतने बड़े जो एडवेंचर ये करने जा रहे हैं, इस एडवेंचर के हम बिल्कुल इसमें मुतहम्मिल ना पाकिस्तान हो सकता है ना पाकिस्तान के अवाम हो सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि इस मामले में, वैसे मैं इमरान खान का मुखालिफ रहा हूँ और अब भी हूँ बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन मैं इस बात का हामी बिल्कुल नहीं हूँ कि सिर्फ इसलिए कि जी इमरान खान को हटाना है इसलिए सारे भांत की अपोजिशन की पार्टियां मुत्तहिद हो जाएं। मुतालबा ये होना चाहिए था कि भाई अगले साल जो इलेक्शन होने हैं वो फेयर एंड फ्री हों। जो ये लोग कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये धांधली हुई थी,
उसका तदारुक किया जाए कि जो अगले इलेक्शन हो वो साफ सुथरे हों, और जब साफ सुथरे इलेक्शन हो उसमें जो पार्टी जीत कर आए उसको इख्तिदार मिल जाए। तो ये हर हालत में यानी किसी भी करवट में बैठेगा ये अवाम का, निज़ाम का नुकसान है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो भी मुंतखब होकर आता है, जो गैर यकीनी सूरत हाल डेवलप होगी उसमें ये पूरा निज़ाम भी लपेटा जा सकता है। और ये सोचना गलत है कि यानी जमहूरियत ख़त्म नहीं हो सकती। इस वक्त भी फौजी हुकूमतें हैं, मिस्र में फौजी हुक्मरान आए थे, वो सिविलियन कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। थाईलैंड में इस वक्त भी एक फौजी हुक्मरान थे, वो सिविलियन कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। तो ये समझना गलत है कि ये निज़ाम लपेटा नहीं जा सकता। अगर ये लपेटा गया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये आपके ख्याल में इसका बड़ा नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा। ठीक है जुनैरा, ये जो गेम ऑफ नर्व्स है जिसका बार बार हम जिक्र भी कर रहे हैं, आपके ख्याल में इसका विनर कौन होगा? गेम ऑफ नर्व्स तो इन्होंने अवाम के लिए उसे बना दिया, इनके लिए तो गेम ऑफ थ्रोन है ना, बेसिकली पावर गेम है सारी। और ये सारे कैंडिडेट्स हैं, सीट्स कम हैं, कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा हैं, ऑर्गेनिक नहीं है। एक तो होता है ना कोई ऐसी अरब स्प्रिंग, वैसे तो मैं अरब स्प्रिंग को भी ऑर्गेनिक नहीं समझती, लेकिन कोई इस किस्म का कोई रेवोल्यूशन या कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा होता सोसाइटल चेंज का जिसमें हम देखते कि लोग बड़े मोटिवेटेड हैं, तो कोई बात समझ में आती है। मैं तो जो धरना दिया था इन्होंने इमरान खान ने, मैं उसके भी बहुत ख़िलाफ़ थी, बिकॉज सारा स्टेट सिस्टम डिस्टर्ब हुआ था, लोग सफ़र कर रहे थे, मुल्क सफ़र कर रहा था बहुत सारे लिहाज से। मैं तो उसके भी बहुत ख़िलाफ़ थी। एक अजीब तमाशा लगा हुआ था। एंड आई रिमेंबर उस वक्त मैं पाकिस्तान में नहीं थी, और जब मुझसे लोग सवाल करते थे कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं उन्हें क्या एक्सप्लेन करूँ कि ये क्या हो रहा है। अभी सेम वही सिचुएशन है। डॉक्टर नाजिर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि ऐसा कौन सा काम हो गया था जिससे कोई सालमियत ख़तरे में पड़ गई मुल्क की, या क्या ऐसा हो गया था कि 1 साल और नहीं निकाला जा सकता या दिया जा सकता, जबकि मरियम साहिबा कहती भी रही हैं कि हम इन्हें टेन्योर पूरा करने देंगे ताकि इनको कोई गिला ना रहे, इनके पास कोई स्केप गोट ना रहे। अब हो ये रहा है कि जो भी बोल रहा है वो अपने लिए बोल रहा है। इस वक्त कोई दूसरे को सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा कि कोई मुल्क को बचाना है या कोई चेंजेस लाने हैं, महंगाई कम करनी है, कोई बहुत अर्जेंट रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं मुल्क में। जो एग्ज़ाम्पल आप पूछती जाएंगी उसकी मिसाल इस मुल्क में मिलती जाएगी। लोग तो आजकल कॉन्डोलीज़ा राइस की बुक की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल है शुजा नवाज़ की बुक बैटल फॉर पाकिस्तान, उसको पढ़ लें, बड़ा कुछ समझ में आ जाता है कि हमारे यहाँ चीज़ें कैसे अरेंज्ड होती हैं। स्मोक स्क्रीन है, हमें लगता है कि ये हो रहा है, टीवी पे रिपोर्ट हो रहा है तो ऐसा होगा, चीज़ें बिहाइंड द सीन्स कुछ और होती हैं। इसी तरह द सो कॉल्ड न्यूट्रलिटी, देयर इज़ नो न्यूट्रलिटी, आई कैन चैलेंज दैट। और वंस दिस स्टॉर्म इज़ गोइंग टू बी ओवर, उसमें जो भी जीतेगा, हारने वाला आपको चीख चीख के बताएगा कि न्यूट्रलिटी कहाँ थी या क्या हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली ये अब एक मलेशिया भी आके बैठ गया है, वो इसलिए कि हमारे यहाँ तो पूछने वाला कोई नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ही कोई नहीं। सो इट्स अ कंप्लीट मेस, और नुकसान सिर्फ मुल्क का है। सही। नसीम सिद्दीकी साहब,